हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। ये जो वीडियो रहने वाला है, ये वीडियो आपके लिए यहाँ पे गोल्डन वीडियो रहने वाला है। किनके लिए? जिन्होंने भी मार्केट में यहाँ पे जो मेरी फ्री वाली बैच है, अगर मार्केट में उन्होंने ये कंप्लीट कर दिए या फिर मार्केट में आपने यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल गवाया है, स्टिल आप मार्केट में यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हो, मीन्स मार्केट आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप मार्केट में यहाँ पे वन स्ट्रेटेजी टू वन स्ट्रेटेजी, आप किसी का वीडियो यूट्यूब वीडियो देख रहे हो या फिर टेलीग्राम पे टिप्स लेके मार्केट में आप यहाँ पे पैसे गवा रहे हो, तो ये जो वीडियो रहने वाला है, ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो रहने वाला है। कैसे रहने वाला, क्या बताने वाला हूं, सब कुछ आपको इस वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा कि ये जो वीडियो रहने वाला है, ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी लाइफ में रहने वाला है। ठीक है, अब देखो ये जो वीडियो है, ये वीडियो बिगिनर लोगों के भी लिए, ये वीडियो यहाँ पे एडवांस लोगों के भी लिए, और ये जो वीडियो रहने वाला है, ये वीडियो उनके लिए भी है जो मार्केट में 3 साल से लगातार मार्केट में ट्राई कर रहा है, लेकिन स्टिल वो मार्केट को यहाँ पे क्रैक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो वीडियो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भैया आपने मुझे यहाँ पे फ्री में सिखा तो दिया है ट्रेडिंग, लेकिन मुझे स्टिल कंफ्यूजन हो रहा है कि मार्केट में मुझे यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, कितने पॉइंट्स लेने हैं, कितने पैसों से यहाँ पे ट्रेडिंग चालू करनी है, और मार्केट में मुझे पोस्ट मार्केट में करना क्या है, ये मुझे कुछ भी पता नहीं है। प्लीज मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे बता दीजिए। ठीक है, अब देखो मेरा काम है, मैंने आपको सिखा तो दिया है कि मार्केट में कैसे आपको वर्क करना है, कैसे आपको इजी वे में मार्केट को देखना है, ये सब कुछ मैंने फ्री वाली बैच में पढ़ा दिया है। अगर किसी और को पढ़ना है फ्री में तो आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं जल्दी आपको ये जो दूसरी बैच आने वाली है उस वाली बैच में डाल दूंगा, और आपको भी यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि मार्केट में हमें कितने इजी वे में मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट ऐसा कुछ करने वाला है और मार्केट एग्जैक्टली वैसा ही करता है। ठीक है, अब देखो मेरे पास कोई भी जादू नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मार्केट का एक्सपीरियंस है और मार्केट का मुझे नॉलेज है कि मार्केट में बायर्स एंड सेलर की साइकोलॉजी कैसे चलती है, और मार्केट में एक्सपीरियंस के बेस में आपको बता देता हूं कि मार्केट ऐसा कुछ करने वाला है, और बाय गॉड ग्रेस मार्केट वैसा ही करता है और मार्केट वही फॉलो करता है। ठीक है, तो चलो हम टॉपिक पे आते हैं कि मैं आपको यहाँ पे आज के दिन बताने ने क्या वाला हूं। ठीक है, अब देखो ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है इसका एक रूल है। ठीक है, कौन सा रूल है? मार्केट में ये जो भी मैं आपको 3 मंथ का सिस्टम देने वाला हूं, ये आपको लगातार 3 मंथ तक फॉलो करना है। अगर बाय चांस आपने एक दिन भी इसको फॉलो नहीं किया तो आपको वापस से पहले दिन से शुरू करना पड़ेगा। ये इसका इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपने ये रूल ब्रेक कर दिया तो समझ लेना आप यहाँ पे इस वाले चैलेंज के लायक नहीं हो। सिंपल भाषा बोल रहा हूं, हार्श बोल रहा हूं, लेकिन सही बात बोल रहा हूं कि मार्केट में अगर आपको इस सिस्टम को 3 मंथ तक फॉलो किया, मैं गारंटी देता हूं कि मार्केट में आने वाले टाइम में आपका जो ट्रेडिंग का जो करियर है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ट्रेडिंग सिस्टम फॉर 3 मंथ। ठीक है, उसका सबसे पहला रूल कौन सा है? प्री मार्केट एनालिसिस। अब हमें ये पता लग गया है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होने से पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मार्केट को एनालिसिस करना है। कैसे एनालिसिस करना है, क्या करना है, वो सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया है। बस आपको क्या करना है, आपको मार्केट में लेवल्स निकालने हैं। अब लेवल्स तो आपने निकाल लिए, लेवल्स निकालने के बाद आपको ये माइंडसेट से मार्केट में नहीं आना है कि मार्केट यहाँ पे कल के दिन ऊपर ही जाएगा और मैं मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाय के साइड पे जाऊंगा। ये व्यू जो है, ये व्यू हमारे लिए वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, या फिर हमारा यहाँ पे ईयरली हो सकता है, लेकिन हमें एक व्यू बनाना है कि मार्केट में हमें यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर के साइड पे जाता है तो हम ऊपर के साइड का ट्रेड लेंगे, मींस कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेंगे, नीचे के लिए ट्रेड लेंगे। हमें मार्केट में बायस नहीं होना है क्योंकि एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमें दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। हमें मार्केट में बिल्कुल भी बायस नहीं होना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले ही लिख लो, या तो स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर राइट डाउन कर लो कि मैं आपको जो भी बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। ठीक है, अब हमारा प्री मार्केट एनालिसिस हो गया, उसमें हमें बिल्कुल भी बायस नहीं होना है। मार्केट में अगर मार्केट में कल के दिन हमें यहाँ पे पुट के साइड का एंट्री मिलती है तो हम पुट के साइड पे जाएंगे लेवल्स के बेस पे। अगर मार्केट हमें यहाँ पे कॉल के साइड का एंट्री दे रहा है तो हम यहाँ पे कॉल के साइड पे जाएंगे। ठीक है, तो हमें मार्केट में बिल्कुल भी बायस नहीं होना होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा यहाँ पे प्री मार्केट एनालिसिस। ठीक है, अब मार्केट ओपन हो गया, 9:15 बज गए, अब हमें करना क्या है? ठीक है,
सिंपल चीज है, मैंने आपको कोर्स में भी बता दिया है कि मार्केट में अगर आपको यहाँ पे लाइफ टाइम टिकना है तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी पे मास्टर करना है, एक इंडेक्स पे मास्टर करना है, और बिगिनर लेवल पे या फिर एडवांस और यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पे भी हम बोल सकते हैं कि मार्केट में आपको ये डिसिप्लिन लाना होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ दिन का एक ही ट्रेड लेता हूं और एक ही ट्रेड लूंगा। अगर आप मेरी बात कहोगे तो मैं यहाँ पे मार्केट में 3 साल से एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूं, लेकिन स्टिल मैं मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड लेता हूं। और गलती से अगर मेरा यहाँ पे एक ट्रेड मिस हो गया या फिर मैंने ट्रेड लेने के बाद जल्दी से कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया तो मैं दूसरा ट्रेड लेने का ट्राई करता हूं। लेकिन आपको क्या करना है, 3 मंथ आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। जो भी मैं आपको रूल्स बताने वाला हूँ वही फॉलो करने हैं। एक स्ट्रेटेजी पकड़नी है, जो भी मैंने आपको 3-4 स्ट्रेटेजी बता दी है उसमें से एक स्ट्रेटेजी पकड़नी है। दूसरी बात, एक ही इंडेक्स पकड़ना है, या तो आप फिन निफ्टी पकड़ लो, या तो आप यहाँ पे बैंक निफ्टी पकड़ लो, या तो आप यहाँ पे निफ्टी 50 पकड़ लो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे बिगिनर लेवल पे हो तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 यहाँ पे चूज करो, क्योंकि निफ्टी 50 का जो प्राइस एक्शन होता है वो बहुत ही सिंपल वे में रहता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वन स्ट्रेटेजी मिल गई जो कि मैंने आपको कोर्स में सिखा दी है। ठीक है, अब आपको इंडेक्स भी मिल गया कि आपको कौन से इंडेक्स पे ट्रेड लेना है। यहां पे आता है उस दूसरा चीज कि आपको यहाँ पे दिन का एक ही ट्रेड लेना है, आपको यहाँ पे दूसरा ट्रेड लेने का सोचना भी नहीं है। इसीलिए आपको बोल रहा हूं ये वाला एक ट्रेड लेने का यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में आपको एक ही ट्रेड ऐसा पकड़ना है कि आपके मन में ये होना चाहिए कि ये जो ट्रेड है ये ट्रेड में ऐसा लेने वाला हूं कि मार्केट में मैं यहाँ पे करोड़ रुपए लगाने वाला हूं। उस माइंडसेट से आपको एक ट्रेड पकड़ना है। वहां पे क्या होगा, आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि मैं यहाँ पे करोड़ रुपए का ट्रेड पकड़ रहा हूं तो मुझे यहाँ पे क्वालिटी वाला ट्रेड पकड़ना है। ऐसा नहीं है कि मैं एक लॉट से ट्रेड कर रहा हूं तो मैं कहां पे भी एंटर करूंगा और कहीं पे भी एग्जिट करूंगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप जहां जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा मार्केट में आप अपना कैपिटल बढ़ाओगे, और कैपिटल बढ़ाने के बाद अगर आपने पहले ही वन ट्रेड का यहाँ पे फॉर्मूला फॉलो किया, मींस क्वालिटी ट्रेड पकड़ने का यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे आपने सीख लिया, तो आपको आगे चल के बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इजी लगने लगेगा मार्केट, कि इतना इजी कैसे रहने वाला है मार्केट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वन स्ट्रेटेजी करनी है, आपको यहाँ पे वन इंडेक्स पकड़ना है, और आपको यहाँ पे एक ही दिन का क्वालिटी वाला ट्रेड पकड़ना है। ये जो रूल है ये रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में आपने प्री मार्केट एनालिसिस कर लिया तो आपको ये रूल भी फॉलो करना है, तभी जाके आप मार्केट में यहाँ पे जो 3 मंथ का यहाँ पे चैलेंज दे रहा हूं आपको, ये चैलेंज पास कर पाओगे। अदरवाइज आप यहाँ पे इस वाले चैलेंज को पास नहीं कर पाओगे। अब तीसरा रूल हमें क्या बताता है, तीसरा रूल हमें ये बताता है कि मार्केट में हमें यहाँ पे एक ट्रेड तो पकड़ लिया, एक ट्रेड तो पकड़ना है, तो हमें यहाँ पे कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितना टारगेट लेना है, और कितना हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। क्योंकि ये जो आपको रूल बताने वाला हूं ये रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में आपको सिर्फ और सिर्फ 15 क्वांटिटी से ट्रेड लेना है, मींस एक क्वांटिटी से ट्रेड करना है, जो कि आपको मैं बैंक निफ्टी का बता रहा हूं। बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ आपको एक लॉट लेना है। टारगेट कितना रखना है, टारगेट सिर्फ और सिर्फ आपको 50 पॉइंट का रखना है। ऑप्शन प्रीमियम में याद रखना, कोई कोई यहाँ पे स्पॉट चार्ट पे लगाता है, लेकिन आपको स्पॉट चार्ट पे नहीं लगाना है, आपको ऑप्शन के प्रीमियम में लगाना है कि मार्केट अगर 50 पॉइंट बढ़ जाता है तो मैं अपना यहाँ पे टारगेट बुक करूंगा। अब आपको स्टॉप लॉस कितना लगाना है सबसे इंपॉर्टेंट है। टारगेट तो आपने देख लिया कि मार्केट में मुझे 50 पॉइंट का टारगेट लेना है, लेकिन आपको यहाँ पे पहले ही 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। मींस 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 50 पॉइंट का टारगेट रखोगे तो आपको यहाँ पे 1:2 मिलेगा। मार्केट में ऑप्शन बाइंग में बिगिनर लेवल पे 1:2 अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे जैसे आप मार्केट में एक्सपीरियंस करोगे, मार्केट में आप 1:3 लोगे, 1:4 लोगे, 1:5 लोगे, लेकिन एज अ बिगिनर लेवल शुरुआती करियर में आपको सिर्फ और सिर्फ 1:2 लेना है। जैसे जैसे 1:2 लेने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप उसके बाद क्या करोगे, आप उसके बाद मार्केट में लेवल अप करोगे, मार्केट में 1:3 लेने का ट्राई करोगे, यहाँ पे 1:4 लेने का ट्राई करोगे। लेकिन अभी के लिए रूल्स के हिसाब से आपको यहाँ पे मार्केट में एक लॉट लेना है, 15 क्वांटिटी लेनी है, 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है ऑप्शन प्रीमियम में, और टारगेट भी आपको ऑप्शन प्रीमियम में 50 पॉइंट का लेना है। मींस 1:2 का आपको यहाँ पे टारगेट लेना है। ठीक है, अब स्ट्रैटेजीज कौन सी यूज करनी है आपको, स्ट्रैटेजी मैंने आपको पहले ही सिखा दिया कि प्राइस एक्शन प्लस ट्रैप सेटअप प्लस फिबोनाची, ये जो तीनों स्ट्रैटेजी है मैंने आपको अपने जो फ्री वाले कोर्स में पूरी तरीके से सिखा दिया है कि कैसे आपको फिबोनाची यूज करना है। अगर आपको फिबोनाची यूज करना नहीं आता तो मैंने एक
डेडिकेटेड वीडियो आपको यूट्यूब के चैनल पे अपलोड किया है, वो भी आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, अब ट्रैप सेटअप कौन सा यूज करना है आपको, या आपके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। मैंने आपको 3 ट्रैप सेटअप पढ़ा है। प्राइस एक्शन कैसे पढ़ना है, इसमें बायर्स एंड सेलर की साइकोलॉजी आती है, ये भी मैंने आपको फ्री वाले कोर्स में सिखा दिया है कि कैसे मार्केट में हमें यहाँ पे बायर्स एंड सेलर की साइकोलॉजी को पढ़ना है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारी स्ट्रेटेजी। अब आपको जो भी मैं ड्यूरिंग द मार्केट रहता है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मार्केट में आगे बढ़ना है, एडवांस लेवल पे जाना है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पे बिगिनर लेवल बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं, वो है ट्रेडिंग जर्नल। अब ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है क्या नहीं होता है उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि मार्केट में जब भी आप जो भी ट्रेड लेते हो उस ट्रेड को आपको यहाँ पे शाम को पूरी तरीके से अपने नोटबुक में लिख डालना है कि मैंने यहाँ पे कहाँ पे एंट्री ली थी, कौन सी स्ट्राइक प्राइस ली थी, कितने पॉइंट्स कैप्चर किए, मार्केट में मैंने एक लॉट लिया, मार्केट में कौन सी मिस्टेक की मैंने, यहाँ पे मैं क्या लर्निंग लेके जा रहा हूँ मार्केट में, क्या मार्केट में मेरा ये जो मैंने ये जो भी एंट्री ली थी ये एंट्री राइट एंट्री थी, जो भी मेरा सेटअप था क्या मैंने सेटअप को फॉलो किया या फिर नहीं किया, क्यों नहीं किया, जो आपके जो भी इमोशन है ना वो आपको यहाँ पे जर्नल में लिख देने हैं। अगर आप यहाँ पे जर्नल में लिख दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में आप यहाँ पे मिस्टेक कर क्या रहे हो। अगर आपको यही नहीं पता कि मार्केट में आप मिस्टेक क्या कर रहे हो तो आप रिपीटेडली मार्केट में वही मिस्टेक करोगे और मार्केट में आपकी ग्रोथ आपको जीरो दिखेगी। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में एक बार मार्केट खत्म होने के बाद ट्रेडिंग जर्नल, जो कि जो बिगिनर लेवल के लोग रहते हैं वो बिल्कुल भी इसको अवॉइड करते हैं। और मैं लिख के देता हूं जो भी मार्केट में ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाता है वो कभी भी मार्केट में सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएगा। बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, मार्केट में अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल नहीं करोगे तो आप मार्केट में यहाँ पे सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग सिस्टम फॉर 3 मंथ फॉर बिगिनर लेवल या फिर इंटरमीडिएट लेवल। एडवांस लेवल के जो लोग रहते हैं वो उनको पता होता है कि मार्केट में क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन जो बिगिनर के लेवल के लोग रहते हैं उनको अभी तक नहीं पता है कि मार्केट में हमें यहाँ पे फॉलो क्या करना है। तो यही रूल आपको फॉलो करना है, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। और अगर आपने एक दिन भी इस डिसिप्लिन को ब्रेक किया तो आपको वापस से पहले दिन से शुरुआत करनी है। देखो मार्केट में क्या है, मार्केट में अगर आप यहाँ पे खुद से झूठ बोलोगे तो मार्केट में आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी देखने वाला नहीं है। आपको भी पता है कि मार्केट में आपको पता है कि मार्केट में हमें करना क्या, लेकिन आप स्टिल वो नहीं करते हो, इसीलिए आप अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। ठीक है, आपको बात समझनी पड़ेगी। मार्केट में आपको पता है कि मार्केट में आपको क्या करना है, लेकिन स्टिल आप मार्केट में फॉलो नहीं करते, इसीलिए आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो। सिंपल बात है, बहुत ही डीप मीनिंग है। अगर आप इसको समझ लोगे आगे चल के आपको समझ में आएगा कि मार्केट में मैं क्यों यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ, क्योंकि आपके इमोशन इसमें आ जाते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ जो भी मैं आपको यहाँ पे रूल बताने वाला हूँ, ये जो भी मैंने आपको 3 मंथ के लिए सिस्टम बताया बहुत ही सिंपल सिस्टम है, स्टिल आप यहाँ पे इस सिस्टम को फॉलो करने में फेल हो जाओगे मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपने इस सिस्टम को फॉलो किया 3 मंथ के लिए विदाउट ब्रेक एनी रूल, आप यहाँ पे मार्केट में एक लेवल अप में चले जाओगे। आपको पता लग जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि मैंने 3 मंथ के लिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बिल्कुल भी छोड़ दो, प्रॉफिट होगा लॉस होगा ये हमें देखना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम मार्केट में अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड कर रहे हैं। कौन सी साइकोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं हम मार्केट में, कि मार्केट में कैसे हमें यहाँ पे प्रोसेस के साथ चलना है, मार्केट में कैसे हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना है, क्योंकि डिसिप्लिन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर लॉन्ग टर्म के लिए बनना है। ठीक है, तो इसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। अगर आपने ये फॉलो किया तो आप भी यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, थैंक यू।